ये डिवोर्स हमने गांव में तो कभी सुने नहीं, ये अब नया समय चला है। जी रोज इतने प्रश्न आते हैं, इतने लोग मिलते हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ी हद तक हो गया। देखो जब तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलेगा तो डिवोर्स चलेगा, पक्का चलेगा, बहुत जोर से चलेगा। लेकिन आप अगर पूछोगे कि डाइवोर्स का असली कारण क्या है, मैं कहूंगा बैड मैरिज। आप ऐसी जगह जाकर बंध गए थे जहां आपको बंधना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उस वक्त आप बेहोश हो रखे थे। सब रिश्ते बन जाते हैं या तो परंपरा के आधार पर या दैहिक आकर्षण पर। परंपरा के आधार पर जो बनता है उसको हम आयोजित विवाह बोल देते हैं, अरेंज मैरिज। दैहिक आकर्षण पर जो बन जाता है उसको हम प्रेम विवाह बोल देते हैं। ये दोनों ही आधार गलत हैं रिश्ता बनाने के। तो फिर एक मर्द से दूसरे मर्द के पास जाना ये सनातन धर्म नहीं है। यहाँ तो शादी होती है, पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जिंदगी गुजारती है। बोलो हाँ, तुम्हारी मौसी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे पूर्वजों में कोई होगा ऐसा जो विधवा रह के जिंदगी गुजारती पर दूसरे मर्द के बारे में सोचा नहीं? क्या वो नारियां नहीं थी? पहले भी अगर सोशल और लीगल और रिलीजियस सैंक्शन मिला होता तो आज जितने डाइवोर्स हो रहे हैं इससे ज्यादा पहले होते। पहले ऐसा थोड़ी है कोई कि पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम होता था इसलिए लोग डाइवोर्स नहीं लेते थे। पहले बात ये थी कि डर होता था बहुत, समाज में चीज एक्सेप्टेबल ही नहीं थी कि डाइवोर्स लेके घूम रहे हो। और जो महिला होती थी उसकी ताकत ही नहीं होती थी कि अगर पति से अलग हो गई तो उसका गुजारा चल जाएगा, तो उस सपने में भी नहीं सोचती थी डाइवोर्स का, भले ही उसको कितनी भी तकलीफ हो डाइवोर्स नहीं सोचती थी। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार था, प्यार ना पहले था, प्यार ना आज है। बिल्कुल, मैं बहुत बार सुझाया करता हूँ रिश्ते में आने से पहले थोड़ा स्वयं को जानो, थोड़ा जीवन को जानो, खूब पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, उसके बाद किसी रिश्ते में प्रवेश करो। और हमारे यहाँ तो 16 साल में ब्याह कर दो, 18 में ब्याह कर दो, 21 में ब्याह कर दो। अगर ब्याह का मतलब है एक लंबी दूरी का रिश्ता, तो 25 में तो अभी उसने क्या जाना क्या देखा उसको थोड़ा समझने दो। नहीं तो यही होगा कि आप उसको धकेल तो दोगे गृहस्थी में, और वो गृहस्थी बहुत गड़बड़ चलेगी।